विद नूर अमानुल्लाह। आप सबको अपने आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। एज़ यूजुअल आज भी एक नई सेलिब्रिटी, नई पर्सनालिटी के साथ हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है टुडेज गेस्ट, और मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। जी, आज की जो हमारी गेस्ट हैं एज़ यूजुअल बेस्ट हैं नाजरीन। थिएटर से उनका ताल्लुक रहा है, काफ़ी अरसा थिएटर किया, 90s के दौर में एक बड़ा नाम रहा थिएटर का। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गई तो वहाँ भी कामयाबी हासिल की। उनसे जानते हैं आजकल क्या कर रही हैं, क्या मसरूफियात हैं और कैसी चल रही है ज़िंदगी। दी वन एंड ओनली हमें ज्वाइन किया है शबाना भट्टी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बेहतरीन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने हमारे लिए टीवी टुडे के लिए, हमारे प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह के लिए टाइम निकाला। हम बहुत मशकूर हैं आपके। आप अपनी कीमती वक्त से हमारे पास आई और आपने हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। मैम नहीं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं उन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ जो मेरे कुलीग्स थे, उनके बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और बेहतरीन है। और शुक्रगुजार तो मुझे आपका होना चाहिए कि आपने मुझे ये इज्जत बख्शी, बुलवाया। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है आजकल ज़िंदगी? बहुत बेहतरीन, हमेशा की तरह। और मैं नूर मायूस औरत नहीं हूँ, बहुत मज़े का काम पहले भी किया, आज भी जितना कर रही हूँ एंजॉय कर रही हूँ। चलते हैं आपके बचपन की तरफ। हाय, बचपन की बातें करते हैं और थोड़ी सी उन यादों को ताज़ा करते हैं। ज़रूर। कैसी थी शबाना भट्टी साहिबा आप बचपन में? वो शबाना जो बचपन में बच्ची थी, मासूमियत से भरपूर, और वो क्या बनना चाहती थी, उसके क्या जज्बे थे, क्या ख्यालात थे? नूर, एक्चुअली पता क्या है, हम लोग तो इस तरह के लोग थे कि हमारी फैमिली में ना किसी ने काम किया था। हाँ। ना आज भी कोई नहीं कर रहा। मैं ही अपने ख़ानदान में वाहिद हूँ जो काम कर रही हूँ आज तक। सन 80 में मैंने ये काम शुरू किया है। हाँ। और मैंने फिल्म से शुरू किया था। मेरा उलट सारा हो गया। लोग थिएटर करते हैं, देन टीवी करते हैं, उसके बाद फिल्म में जाते हैं। उस टाइम की बात है। आज तो सारा खिचड़ी बन गई है ना, सारा कि जो काम आ रहा है किए जाओ, क्योंकि काम ही बहुत लिमिटेड हो गया, काम आ ही बहुत थोड़ा रहा है। हाँ, जितने चैनल्स या जितने थिएटर्स या जितना काम बढ़ा है ना, उतना काम कम हो गया और उसमें क्वालिटीज नहीं रही। ठीक है ना, बस छापे जाओ, ये तब नहीं था ना। तब ये काम होता था कि इस कैरेक्टर के लिए इतने दिन लग जाते थे कि किसको कास्ट करें। अब तो जिसको मर्जी पकड़ के ले आओ, करवाए जाओ। ठीक है ना, इस तरह से नहीं होता था काम। बहरहाल बेहतर काम किया। तब कैसे स्टार्ट किया, कैसे लोग इतनी तगोदो करते हैं और उसके बाद थिएटर से, जैसा आपने कहा, थिएटर से आते हैं मूवीज की तरफ, और थिएटर में आने के लिए भी एक बड़ी ह्यूज स्ट्रगल होती है उनके पीछे। आपने फिल्म इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट किया और कैसे आए? एक्चुअली मेरे ना अब्बा के कुछ लोग दोस्त थे डायरेक्टर, जिनमें पुराने हमारे माशाल्लाह डायरेक्टर थे, जैसे शबाब करानवी साहब है, आप लोग नहीं जानते बच्चे। उनका एक बड़ा नाम था, उनकी मूवीज बड़ी हिट होती थी। और मुल्तान रोड पे आज भी उनके नाम का स्टूडियो है, शबाब स्टूडियो। तो इस तरह से और कुछ लोग थे, असद बुखारी साहब, नजरुल इस्लाम साहब। तो लेकिन मैं छोटी थी तो मैंने अब्बू से जिद किया, मैंने काम करना है। तो अब्बू ने कहा कि तो तुम्हारे खानदान में तो किसी ने काम नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं किया तो मैं क्या करूं, मैंने तो करना है। बहरहाल मुझे काफ़ी फेंटी पड़ी इस तरह से, लेकिन मैं जिद में आ गई कि नहीं, मुझे करना है काम। बिल्कुल। पहले तो शौक था, जब मैं बड़ी हो रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो वो तो खैर नहीं, कहीं मैंने पढ़ लिया। उन दिनों में इतने चैनल्स या टीवी नहीं होते थे, और ना ही हमारे घर में टीवी था। कम लोगों के घरों में टीवी होता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। रेडियोज़ होते थे या रसाले आते थे, तो वो कहीं रसाले में मैं पढ़ बैठी कि फलां सिंगर बहुत, मैं नाम नहीं कोड कर रही, वो बड़ी हिट हो गई, उन्होंने गाने गाए, इतनी एजुकेशन नहीं थी। फलाना एक्टर है, उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है। तो मैं 9th में पढ़ रही थी, तो मैं कह रही थी कि जब इतना कुछ करने के बाद भी फिर पैसे ही कमाना है, तो ये शॉर्ट वे मैं करूं अपने अब्बा के साथ। असल में मेरे
बहन भाई मुझसे छोटे हैं, तो मुझे फील होता था कहीं ना कहीं वो मिस ऐप, मुझे लगता था कि मेरे बाप के साथ कोई काम करने वाला नहीं है। तो मैं उसके लिए ना जज्बाती होगी कि मुझे हेल्प करनी चाहिए और अभी निकल जाना चाहिए मुझे। हाँ, तो उसके लिए मेरा मतलब था जज्बा जो वो अच्छा था, मतलब वो उसके लिए। तो लेकिन मेरे बाप उसको नहीं फॉलो कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि नहीं करना। वालिद साहब को मनाना कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल, लेकिन उसमें जो किरदार अदा किया मेरे दादा ने किया। उसने कहा हमें बच्ची ये बागी हो जाएगी, कुछ कर बैठेगी, फिर सानू बदनामी सहनी पड़ेगी, तो बेहतर है हम खुद करवा दें। फिर वो कहने लगे कि तुम्हारी वाकफियत है। एक्चुअली मैडम नूर जहां के साथ मेरे अब्बू काफी देर रहे हैं, तो एक वो बड़ा नाम था उस टाइम। और शायद आप में भी क्रेज आने की वजह कहीं वही तो नहीं थी? मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन वही से ही थी। तो मुझे लेकिन मैंने किसी का ये नहीं है कि आसरा नहीं लिया, क्योंकि मैं आते हिट होगी नूर, मुझे ज्यादा ये नहीं करना पड़ा। तो वो फिल्म में तो खैर इतना नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो वो छोटे छोटे किरदार किए। वहाँ पे मुझे एक पार्टी ने कास्ट किया फैसलाबाद ड्रामे के लिए स्टेज के, तो तब इतनी ही लड़कियाँ नहीं होती थी, इतने डांस नहीं होते थे, वो लोग भी ड्रामे तब इस्लाह के लिए करते थे कि लोगों को अच्छा ड्रामा दिखाया जाए। तो मुझे कास्ट किया गया, तो उसमें मैं थी एक लड़की, तब 14-15 साल की एज थी मेरी, और एक और 2-3 लड़कियों में ड्रामा होता था, मेन एक ही होती थी, कोई छोटी छोटी एंट्रियों के लिए 2 लड़कियां डाल लेते थे। तो उसमें मैं हीरोइन थी, तो मैं हिट हो गई। तो मुझे उन दिनों में कहीं शौक था कि बाबरा हिट थी, तो मैं कहीं ना उसकी कॉपी करती थी। तो लोग, जब मैंने ड्रामा किया तो हिट हो गई मैं, तो मैंने कहा ये अच्छा है कि ये सामने दाद मिल जाती है, अच्छा बुरा जो भी है। तो उसमें मैं जब हिट होगी तो मुझे आवाजें लगती थी बाबरा शरीफ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मोटिवेशन आती थी। हाँ, तो वो मैं वैसी ड्रेसिंग करना शुरू होगी, वही पैंटे जीन्स की, वैसे शॉर्ट्स, मतलब ब्लाउज, ऐसा बेहुदा ड्रेस तो नहीं मैंने पहना। बिल्कुल 90s के दौर में तो वो बेहुदा ड्रेसिंग को हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 80 की बात कर रही हूँ, 90 तो बाद में आया है, मैं तो 80 की बात कर रही हूँ। तो उन दिनों में मैं फिर थिएटर पे हिट होगी। फिर आपके पापा के साथ मेरी बड़ी जोड़ी बन गई। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने बिशीरा इन ट्रबल, बेबहा, सिक्सर, बड़े ड्रामे किए ना। कितने ड्रामास कर चुकी हैं आप? बेबहा कोई काउंटिंग नहीं है, कोई फिगर नहीं है? नहीं, अभी नहीं, बस शौक में करती मैं लिखती जाती हूँ, लेकिन मैंने उसे काउंट नहीं किया कि कितने हो गए। मेरे पास लिखे पड़े हैं, लेकिन ये है कि मुझे ये याद है नूर कि मैंने 30-35 साल तो बन गए इस हिसाब से 80 में मैं कर रही थी, तो उस हिसाब से तो बेबहा ड्रामा है मेरा। जब हम कोई भी किसी भी फील्ड में जाते हैं और हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं और हम उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो इंसान को बहुत खुशी होती है। आप किस कदर खुश थी अपनी इस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद? डेफिनेटली आप जब हिट होते हैं, आपको पैसा भी आ रहा होता है, आपको लोग चाह भी रहे होते हैं, आपको इतनी मोहब्बतें दे रहे होते हैं कि आपसे समेट ही नहीं जाती। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की, अपने फील्ड के लोगों का भी, और जो आवाम ने मुझे मोहब्बत दी, बेहद मशकूर हूँ मैं। बहुत खूब। आप आज के दौर की हम बात करते हैं, आज के दौर में क्या देखती हैं? फिल्म भी कर रही हैं, ड्रामास भी कर रही हैं, टीवी भी कर रही हैं, लेकिन थिएटर नहीं कर रही हैं आप। क्या वजह है कि ये जो अब बेहूदगी आ चुकी है थिएटर पर, यही वजह है किनारा कशी की? नूर, किनारा कश हम लोग हुए नहीं है, हमारे मुंसिफ कर देते हैं। हमारे लोग जो थिएटर कर रहे हैं उनको वो चीजें नहीं चाहिए आज। आज उनको डांस चाहिए, लचरपन चाहिए, जो हम लोग नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं इनको काम भूल गया है, नेचर ऑफ ऑडियंस चेंज हो गया। हाँ, हालांकि काम नहीं भूला, हम वो काम करना चाहते हैं, वो हमसे लिया नहीं जाता। अब लचरपन हम नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं ना कि ये लचरपन को काम अगर कहते हैं, तो वो मुझे नहीं आता, या मेरे जैसे लोग जो है और है, उनको वो नहीं आता। ठीक है ना, तो हम काम करना चाहते हैं। मैं आज भी उतने शौक से काम करती हूँ जितना मैं पहले दिन करती थी। बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट जो थिएटर का हिस्सा रह चुकी, मूवीज का हिस्सा रह चुकी, वो अब टीवी पर जा चुकी हैं, प्रॉपर प्रोग्राम्स कर रही हैं, उन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुकी हैं। आप कुछ ऐसा नहीं सोचती हैं या जाती हैं कोई ऐसे प्रोग्राम्स में, जैसे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने कॉमेडियंस को बिठाकर, मेल फीमेल को बिठाकर काम स्टार्ट किया है, आपका ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट ना करने की क्या वजह है? नूर, इस तरह है कि मेरे से डोर टू डोर कभी भी
किसी दौर में भी मैं नहीं गई हाँ। कि मैं जाके कहूँ कि मुझे काम दिया जाए या मैं किसी के पे बर्डन बन के बैठ जाऊँ हाँ। कि मुझे कोई प्रोग्राम दिया जाए हाँ। या मैं महीनों वहाँ धक्के खा के एक प्रोग्राम लूँ फिर जाके करूँ। हाँ। तो जितना पैसा उससे कमाना अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, हम पैसे के लिए करते हैं ना, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ इस चीज़ को, और कि मेरे पीछे रहने की रीज़न ये है कि मैंने काम अपनी मर्जी से किया है और पूर्वकार तरीके से किया। हाँ बेशक, ये तो इस बात में कोई शक नहीं है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के बाद सबसे ज़्यादा प्यार किसकी तरफ से मिला, किसने ज़्यादा अप्रिशिएट किया, माँ बाप में से, माँ ने, बाप ने, या बहन भाइयों में से किसी ने? बहन भाई तो और माँ तो मेरी बहुत सादा थी। मेरे साथ मेरे अब्बा आया करते थे, तो अब्बा मेरे इसलिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करते थे। मैं कहती थी अब्बू दुनिया इतनी मुझे अप्रिशिएट करती, इतनी मोहब्बत देती, आप मुझे कभी भी नहीं कहते कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। क्योंकि नूर मैंने एक ऐसा दौर देखा जैसे लेडी डायना हिट थी, हाँ। इसी तरह मेरा नाम था। बिल्कुल ठीक है, मैं एक जगह फैसलाबाद जाती थी तो मुझे एक कॉल आई, मैं जिस होटल में ठहरी थी इसके विटनेस आपके पापा भी थे, तो हमें कॉल किया गया कि आपको डीसी ऑफिस बुलाया जा रहा है। मैं क्यों भाई? कहने लगे पता नहीं आपको बुलाया है। तो मैं बहुत सारे अपने आर्टिस्ट साथ में लेके गई वहाँ पे। तो किस्सा मुख्तसर, वहाँ पे जो आईजी पंजाब थे उन्होंने बुलाया, तो हम लोग डर के गए कि पता नहीं कोई ड्रामे में लचरपन या कोई ऐसी बात। तो वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने इतनी हमें रिस्पेक्ट दी, कहने लगे कि ठीक है आप हैं शबाना? मैं जी। कहते ये तीसरी पोस्टिंग है मेरी इस शहर में। ठीक है, मैं जब भी आया हूँ तो ये 2 गज की जो मतलब इतनी बड़ी दीवार है, हाँ। इतना बड़ा लिखा होता है कि स्टेज की मलका शबाना भट्टी। तो मैं देखना चाहता था, तो उसने इतनी हमारी इज्जत की, केक पेस्ट्रियाँ पता नहीं क्या क्या जितनी भी उससे हो सकी। फिर उसने हमें पुलिस का शो भी वहाँ करवाया मेरा, क्योंकि मेरा अपना ड्रामा था। हाँ। तो बड़ी रिस्पेक्ट ली हुई है, बड़े मोहब्बतें समेटी हुई है इस फील्ड में। इतनी मोहब्बतें समेटी, कई बार होता है कि ऐसा हमारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो हमसे ही जेलसी का शिकार होते हैं। कई बार वो अपनों में से होते हैं, कई बार वो गैरों में से होते हैं। आपको कभी अपनों में ऐसे किसी में जेलसी देखने को मिली? हाँ, मैंने वैसे ना कभी इस पे देखा ही नहीं। मैं समझती हूँ कि आपको जेलसी या कोई इस तरह की चीज़ें वो आपको कामयाबी की तरफ भेजती हैं, अभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हाँ। अगर मैं एक आपको बात बताऊँ, कोई मेरा बुरा सोच रहा है ना, तो वो मेरा बुरा नहीं है, अपना सोच रहा होता है। हाँ। जेलसी होने का मकसद तो ये है कि किसी के अंदर बुराई होगी। हाँ। तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ऐसी ऐसी जगहों से निकाला है कि जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी, तो मेरा भरोसा भी बड़ा है। सही, मैं बहुत बिलीव करती हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा वाकया हो जो आपकी ज़िंदगी में आज भी आपको याद हो? वाकया तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई ऐसा बहुत दिलकश वाकया हो, काम से रिलेटेड हो, अपने लाइफ के चैलेंजिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो? काम में तो बहुत चैलेंजिंग रही है, लेकिन जो थोड़ा सा ये है कि हम बशीरा इन ट्रबल कर रहे थे, आपके पापा की मैं बात बताती हूँ। तो हम लोग गुजरांवाले कर रहे थे बशीरा इन ट्रबल। तो मेरे अब्बा मेरे साथ जाया करते थे, तो अमान साहब कहने लगे पट्टी साहब तुसी भी साढ़े नाल चले जाया करो, वैगन च किथे सारी कास्ट ना, तो गड्डी च मैं भी जाना, तो चलो इस तरह जरा गप्पा शप्पा लांदे चले जाएंगे। मैं कहा ओके। मैं अमान साहब शाम को हम इकट्ठे हुए या अलहमरा में गुजरांवाले के लिए, तो अब्बा ये सारे हम लोग 3-4 लोग गाड़ी में जा रहे थे। लांसर थी आपके पापा के पास। तो नदीम साहब की गाड़ी गुजरी। अच्छा। तो खुद ही कहते कि नदीम साहब जा रहे हैं। तो मैं कहा वाओ क्या अच्छी गाड़ी है। तो साइड पे ब्रेक लगा दी उन्होंने। कहता जिदे च बैठी ओदी खैर नहीं मांग रही वो जड़ा जा रही है तो ओनू तारीफा कर रही है, मैं नहीं तेन लेके जाना। तो उन्होंने रोक दी। अच्छा। फिर कनाडा मुझे लेके गए अमान साहब। तो हर गैस स्टेशन पे, जैसे हम पेट्रोल पंप कहते हैं, वहाँ गैस स्टेशन कहा जाता है, तो वो उन्होंने अरेंज किया था। अलबेला साहब ने तो अमान साहब ने शो। तो मैं ड्रामे की हीरोइन थी तब, ये 90 की बात है, 91 की। कनाडा लेके गए तो बड़े मिन्नतों से लेके अबू को गए, अबू भेजते नहीं थे अकेले,
तो कहने लगे पटी साहब तेरे ना मेरी शक्ल मिल रही है तो चलो मैं उन्हें दिन टी बना के ते ना तो फिर तो उसके बाद हर गैस स्टेशन पे रुकवा दे, 3-4 मील जाएं फिर रुकवा दे। तो मैंने पूछा आबद खान साहब भी जिंदा थे, मैं कहा अभी कितने विनीबैग जा रहे थे हम कैलगरी से, ठीक है। तो मैंने कहा कितना रह गया, थक गए हैं हम। हाँ। तो खुद ही ख्वाहिश की कि हमने गाड़ियों पे जाना है, हाँ। जहाज़ों पे हम फिर के थक गए हैं। हाँ। तो अमान साहब इसलिए रोकते थे कि वो हर गैस स्टेशन में यूरिन करने जाते थे। तो मैंने जब पूछा ना तो अब आबद खान साहब उकता गए, तो कहने लगे, मैंने कहा कितना रह गया, थक गए हैं। हाँ। कहना बस एक को पेशाब रह गया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बड़ी अच्छी थी और बहुत प्यारे आर्टिस्ट थे। वैसे आर्टिस्ट हो नहीं सकते, वो एक खुशबू की तरह थे जिनकी महक आज तक हमारे ज़हनों में है। मजीद ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक पर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं शबाना भट्टी साहिबा। आपने इतना अरसा काम किया है, इतने बड़े बड़े नामों के साथ काम किया और एक खूबसूरत प्लेस एक के बाद एक आप लोग सर्व करते गए ऑडियंस के सामने। कौन सा ऐसा फनकार है जिसको आज के दौर में आप मिस करती हैं कि वो होता तो उसके साथ हमारी केमिस्ट्री बहुत खूब थी? आबिद अली ख़ान साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, अलबेला साहब जा चुके हैं, मेरे वालिद साहब जा चुके हैं। कौन सा ऐसा फनकार है जिनकी आपको बातें अभी भी याद हैं? बातें तो देखें उस टाइम का ना हर रिश्ता बड़ा अच्छा था। हाँ। आबिद खान साहब के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उनके साथ उन्होंने बहुत सारे मेरे बाप के रोल्स किए। तो वो मेरा नाम शबाना नहीं लेते थे, छबिए कहते थे। अच्छा। मैं बड़ा मिस करती हूँ, आई स्वेयर, इस बात से मैं बड़ा मिस कर। उस नाम में जब वो कहते थे छबिए, तो मुझे लगता था बड़ा अपनापन सा है। तो, हाँ, तो उनको भी मिस करती हूँ। अलबेला साहब को इसलिए मिस करती हूँ कि उनके एक्सपीरियंस बड़े थे रिश्तों के बारे में। तो वो मुझे कहते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो, वक्फ कर दी जो आपने। हाँ, अपनी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के लिए, और ये बहुत जूते मारते हैं। आई स्वेयर वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, उनके बच्चे पैदा करवाए, और यही चीज़ें हैं कि आज अकेले हो गए हैं। हाँ। मेरा बेटा है, मेरी बहू, मेरी पोती है, ठीक है। 18 साल का बेटा ब्याह दिया, आज वो 19 साल की है तो उसकी बेटी है 30 साल की हो गई है। तो रिश्ते जो है ना, रिश्ते माँ के पेट से तो बनते ही हैं। कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत मिस कर रहे थे। अमान साहब को मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उनके साथ ऐसा रिश्ता था कि मैंने बहुत उनके साथ काम किया। मेरा कोई ऐसा ड्रामा नहीं था कि उनके साथ ना किया हो मैंने। घर का बेटी, बिशीरन, ट्रबल, अपना सिक्सर बहुत हिट था उस दौर में। फिर एक नवा पुराना अलबेला साहब, अमान साहब, जोकर पोकर, ड्रामों के नाम भी बड़े मजे के होते थे। हाँ, बिल्कुल। तो एक बड़ा ये रौला दाज दा बड़ा हिट हुआ था हमारा, और इन सभी ड्रामास में लेसन्स हुआ करते थे। हाँ, और उसमें ये था कि एक पागल लड़की होती है तो जिससे रोडू नाम का लड़का मोहब्बत करता है, वो आपके पापा ने रोल किया था। अच्छा। तो वो बड़ा मजे का रोल था। तो वो मैं करती थी कि वो मतलब पागल इसलिए होगी होती कि जैसे हम लोग एहसास से कमतरी में मुब्तला कर देते हैं लोगों को। तो वो फिर इस तरह से हर मोहल्ले का बंदा कहता है जा तू ये कम करके आ, ए फलाने नु एक। तो उसमें बड़ा अच्छा रौला दाज में था। तो वो एक ही स्पीड में, ये जो आजकल सारे बोलते हैं ना, उस ड्रामे से वो निकला था एक स्पीड में। और ये जो वन स्पीड में वन गो बोलना, वो हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी सरवत अतीक साहिबा। लोग नहीं जानते उन्हें,
लेकिन बहुत, मैं जब आई थी तो वो मेरी सीनियर थी, तो वो बोलती थी इस तरह। तो देन उसके बाद मैंने उसमें किया, वो था, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। हाँ जरूर। तो वो कहती थी, खाला जी खाला जी खाला जी, मैं ना उन्होंने घर गई सा, तो उन्होंने कहा कि जाके कमेटी लेके आ, तो कमेटी नाल जाए ना तो मैं ਤੁਹਾਡਾ सिर पाड़ देना, जब मैं सिर पाड़ दिता तो मैंने पुलिस फाड़ के लै जाएगी, जब मैंने पुलिस फाड़ के लै गई ना तो मैंने बड़ियां जुत्तियां पैनियां, तो जे जुत्तियां पैनियां ना तो मेरे माँ प्यो ने मैंने बहुत मारना, घरों कट देना कि जुत्तियां खा के आई हैं, तुसी खुदा दे वास्ते इसे वास्ते मैंने कमेटी दे दो, जो कमेटी दे दोगे ना तो मेरी भी इज्जत रह जाएगी, ਤੁਹਾਡੀ भी इज्जत रह जाएगी, खाला जी मेरी भी एक कमेटी कर दो। वो इस तरह से बहुत खूब। और अभी तक ये चीज कंटिन्यू की गई है, मतलब हाँ, थिएटर की बहुत सारी औरतें हैं, फनकारा हैं जो ये सब। थिएटर जो हो रहा है थोड़ा सा उसमें बिगाड़ कर दिया है, वो अमान साहब का है। हर बंदा अमान साहब को ही कोड कर रहा है, उन्हीं की चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी शक्ल बिगाड़ दी है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो जो थे वो बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते थे, ऐसा ही है। और वो उसमें बड़ा वो चीजें कोड करते थे जो रियलिटी के करीब है। हाँ, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। सही। वो कहा जाता है ना कि कॉमेडियन हमारे मुआशरे की अक्कासी करके कॉमेडी के साथ हमारी ही मुआशरे की तोड़ फोड़ को, चीज़ों को हमारे सामने रख रहे होते हैं। हाँ। तो बहुत अच्छे ड्रामास आप लोगों ने किए, और हम लोगों ने अपना बचपन तो पूरा हमारा थिएटर पर ही गुजरता था। हाँ, वालिद साहब के छोटे-छोटे होते साथ, थे। आपके साथ, तो ये हमारी तो बहुत अच्छी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं थिएटर से। हमें बताएं, इतना अरसा पीक पर जाकर अरूज देखा, और उस अरूज में लोग आपको उस दौर की मशहूर फनकारा के साथ, आर्टिस्टों के साथ भी मिलाया करते थे, बाबरा शरीफ और ये वो। क्या रहा लव लाइफ, क्यों इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है इंसान की लव लाइफ में? क्यों नहीं आपने किसी साथी फनकार को अडॉप्ट किया या उन्हें एक्सेप्ट किया? हम देखते हैं जो आपकी फील्ड होती है, डॉक्टर से शादी करना प्रेफर करता है, सहाफ़ी से शादी करना प्रेफर करता है, क्योंकि हमारी फील्ड सेम होती है। आपने क्यों किसी को एक्सेप्ट नहीं किया? मेरे लिए नूर बहुत मतलब वसी फील्ड थी, और लोग करना भी चाहते थे। हाँ। खूबसूरत भी थी मैं, हाँ। जवान भी थी। वो तो आप अभी भी हैं। अच्छा, तो खैर अब तो जो है ना मेच्योरिटी है, अब मेरे लाइफ का स्टाइल और हो गया है ना, तो मैं खुद भी कहती हूँ कि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए जिसमें ये लगे कि ये होची औरत है। मैं होची औरत नहीं बनना चाहती। रिश्ते तो बहुत आए, बहुत करना चाहते थे, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं, इसको जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं वो पल्ले बांधे, रिश्ते जो हैं कामयाब वो ऊपर से ही होते हैं। हाँ। ऊपर से ही बनते हैं। आपका इसमें इंसान का अपना कोई नहीं, बड़ापन नहीं हम होता। लोग जितने हैं, आप इर्द गिर्द जो अपनी मर्जियाँ करते हैं या प्रेफरेंस कर रहे होते हैं, कितने निभ रहे हैं। हाँ, कितने निभ रहे हैं, कुछ भी नहीं निभ रहा। ऐसा ही है। ठीक है, हमारे यहाँ तलाक की रेशो बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए है कि वो लव मैरिजें, अपनी मर्जियाँ, वो जो लड़की आती है वो लड़के के लिए वो समझती है कि मेरा बस यही है फैसला करने वाला मेरा, वो उन रिश्तों को नहीं मान रही होती। हाँ। कि जो घर में होते हैं, देखें हर रिश्ते का अपना मजा है, माँ का मजा अपना है, बाप का मजा अपना है, हर रिश्ते, भाई का रिश्ता अपना है। इन रिश्तों से हम सब बाहर निकल गए। हम कहते कोई ना हो, बस हम दो मेंबर रह जाएं, दो मेंबर रह जाएं, और इस छत के नीचे ना कोई हो। वो काम पे जाए तो मेरे पास मोबाइल है। हाँ। ठीक है, ज्यादा अब दोनों साथी भी अब जो है वो ये है कि मोबाइल को बहुत मतलब देखते करने लगे हैं। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि मोबाइल हो या मैं हूँ। हम किसी को मान नहीं रहे। असल में ये है, हम किसी को मान नहीं रहे। ऐसा ही है, तो मानना चाहिए ना, मानना चाहिए, बिल्कुल। तो पहले ज्वाइंट फैमिलियाँ थी, एक दूसरे की रुखवाली थी, डर था। हाँ। एक खौफ था कि मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, मेरा बाप पूछेगा। हाँ। मेरा घर वाला कोई पूछेगा। अब ये खौफ खत्म हो गया। अब खौफ खत्म हो गया। हमने अपने आप को खुद रिश्तों से निकाल लिया और दूर कर दिया। तो वो करप्शन बढ़ गई है ना। हाँ। अब इतनी दूर से मैंने देखा, मैं नाम नहीं लेती, कुछ लड़कियां घर से ये क्या कहेंगे हम पढ़ने जा रही हैं, तो यहाँ पे वो अपने अपने मर्जी के लोगों के साथ रह रही हैं। हाँ। या अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। बाप वहाँ मेहनतें कर रहा है, कोई मोची है, कोई नाई है, वो सिर्फ ये ख्वाब देख रहा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। हाँ। या मेरा बेटा आप नशे कर रहे हैं यहाँ। हाँ। पे तो क्या हो गया, तो मेहनत तो वो उनकी जाया गई ना। तो हम लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, हम अपने आप को खुद बचाएंगे। हम अपने आप को खुद इस्लाह करेंगे कि नहीं हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ। तो जब इन फैसलों से हम निकल गए हैं तो फिर करप्शन,
या बाकी चीज़ों का गिला क्या करना। बिल्कुल। हाँ। कहा जाता है कि दूसरों को एंटरटेन करने वाला जो इंसान होता है, जैसे एंटरटेनर कहा जाता है, वो अंदर से कहीं ना कहीं टूटा फूटा होता है, कहीं ना कहीं उसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ होता है। क्या इस बात को आप समझती हैं? मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ। सही है ये बात। इंसान टूटता है, हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो टूटता है वो गलत करता है, अपने साथ ज्यादती करता है। हाँ। आप जमाने के मुआशरे के रहमो करम पे आ जाते हैं। अब देख रहे होते हैं कि यार मुझे कोई मेरे लिए मरहम बन जाए, हाँ। कोई मेरे लिए इस मेरे तरह से कर ख्यालात दे, का कोई एहसास करे। है ना। क्यों करे? जब आप अपना ख्याल नहीं कर रहे तो दूसरा क्यों करे? क्यों करेगा? वो भी तो किसी प्रॉब्लम में है ना। हाँ। वो भी इंसान है। हाँ। हम समझते हैं कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रहा है हाँ। वही प्रॉब्लम है, दूसरे का प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम नहीं है। है। ठीक है ना। ये चीजें वो हैं कि जब हम इन चीजों को मानेंगे कि मैं जो तकलीफ महसूस कर रहा हूँ वो अगला भी करता है। हाँ। अब देखें 5 बच्चों को मार के तो शादी करने चला, तो तुम्हें कैसे सुकून आ जाएगा कि तुम अपने 5 बच्चे मार के तो हाँ। शादी करने चले हो? ऐसा नहीं होता। जिंदगी और तरह की है, ये बड़ी हसीन है। हाँ। इसे इतने मोहब्बत और प्यार से गुजारो तो बड़ी मजे की है। बिल्कुल, नो डाउट। जी नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है हमारे सेकंड सेगमेंट का। चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्रॉस टॉक, और कुछ चटपटी बातें करते हैं। वेलकम टू अवर सेकंड सेगमेंट, जिसका नाम है क्रॉस टॉक, और कुछ चटपटी बातें करते हैं। सीरियस बातें बहुत सारी हो गई, थोड़ा आते हैं अपने प्रोग्राम को लगाते हैं कॉमेडी का तड़का। जी शबाना भट्टी साहिबा, हमने इतनी खुश्क गुफ्तगू की, थोड़ा ड्राई टॉपिक होता जा रहा है, थोड़ा तड़का लगाते हैं कॉमेडी का। बिल्कुल। आपने अपने इतने रोल्स किए, इतने प्लेस किए, उनमें साथ साथ, क्योंकि कॉमेडियंस हुआ करते थे, तो साथ साथ कॉमेडी के क्लू भी देने पड़ते थे, क्यू भी दिए जाते थे, और आप इस मामले में बहुत विटी रह चुकी हैं। कौन सा ऐसा क्यू है, कौन सी ऐसी फिल्मदी बात है जो आज आप हमारी ऑडियंस से शेयर करेंगी? नहीं, वो ऐसा है कि आप अगर एक कोई बात कॉमेडी करते हैं तो देन उसके अगेंस्ट बात आपको जवाब देना पड़ता है ना। तो अकेले तो कुछ भी नहीं है, उसका रिएक्शन नहीं हम देंगे तो कॉमेडी खत्म हो जाएगी। हाँ। तो वो मौके की नजाकत से होता था। हाँ। कि हम लोग इस तरह से करते थे। एक दफा हम अलबेला साहब बहुत अच्छी बातें करते थे, बड़ी मजे की बातें करते थे। एक हमारी आर्टिस्ट को खड़ी थी, क्रीम कलर का उसने सूट पहना हुआ था स्कीम, जिसमें से आपका पसीना भी नजर आ रहा है। अच्छा। वो कॉमेडी तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम देख रहे हैं, मैं अमान साहब खड़े हैं और अलबेला साहब कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो लड़की हंस हंस के, तो हमने देखा कि स्टेज पे पानी इतना सारा कहाँ से जा रहा है, अच्छा। तो इतनी कॉमेडी होती थी कि लोगों के बस समझ जाओ कपड़े गीले हो जाते थे। अच्छा। हाँ। और वो उस टाइम थिएटर पर ही, हाँ। स्टेज पर ही मौजूद थी। हाँ। ओहो। तो इस तरह से भी होता था बहुत सारी कॉमेडी। जैसे मैं हम लोग कपड़े चेंज करने गया है। हाँ। तो असिस्टेंट भागा हुआ, आपकी एंट्री आ गई, आपकी एंट्री आ गई। पीछे बैक स्टेज भागम भाग का समा होता तो वो बंदा अफरा तफरी में कहते हैं, वो भूल जाता है कि मेरे को जिप बंद करनी है या क्या, तो उसी तरह भाग के चला जाता है। तो वो जाके फिर भागता है कि ओहो मैं तो इसी तरह एंटर हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं और मजे मजे की जिंदगी गुजारी है, बहुत अच्छी गुजारी है। आज भी विटी मैं करती हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि सब्जेक्ट के साथ नहीं, कि जैसे हमारी बहुत सारी चीजें हैं कि मौके की नज़ाकत से जब बात होती है तो मैं उसका जवाब देती हूँ। हाँ, मजे से। तो कौन सा कॉमेडियन है आज के दौर में जो आपको लगता है कि यार ये सही पाए का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ये ऑडियंस फैमिली कॉमेडी हो रही है, एंजॉय करती है? देखिए जी, हक सच की बात करनी चाहिए, वो नसीबी की है। अच्छा। ठीक है ना। वो अपने काम पे तो कम ही फोकस कर रहा है। हाँ। लेकिन वो ड्रामे अच्छे कर रहा है। हाँ। अच्छे, मतलब प्रोडक्शन की सेंस में आप कह रही हैं? हाँ, प्रोडक्शन अपनी अच्छी कर रहा है, ड्रामे अच्छे कर रहा है। हाँ। और उसके एक कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं मैसेज अच्छा दे जाऊँ, फ्लेवर ले आऊँ। हाँ, थोड़ा कलर तो लेकर आऊँ अपने ड्रामे में। तो वो काम भी अच्छा कर रहा है जैसे होना चाहिए। आज के दौर में जो कर रहा है, नंबर 1 है हमारे पाकिस्तान में कॉमेडियन में, वो नासिर चुनौती और नसीबी की है। सही है ना। तो ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नासिर चुनौती भी बहुत कर रहा है और दोनों ही एज ए मैन भी अच्छे हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के साथ वो कनेक्शन नहीं मेंटेन रहता?
जैसे दूसरे लोग हैं, ताजरान बरादरी है, उनके यहाँ पर कोई ना कोई यूनियन बनी होती है, आर्टिस्ट की यहाँ पर कोई यूनियन नहीं है। यहाँ पे मुनाफिकत बहुत है, बहुत ज्यादा। सही कह रही हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि मुझे मानो, हाँ, मैं दूसरे को ना मानूं। ना मानो, हाँ। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे में इत्तेफाक नहीं है, वो इसलिए अब हो गया है। वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग आ गए हैं, हाँ, जो ऊपर इनके हैं, बदमाश लोग आ गए हाँ। हैं, वो प्रोड्यूसर्स नहीं रहे, वो माहौल ऐसा नहीं रहा, तो जिसकी वजह से शायद इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि आपको उन्होंने मनाना है, मुझे किसी और ने मनाना है। हाँ। तो आर्टिस्टों का वो नहीं रहा। पहले आर्टिस्टों को होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी आर्टिस्ट एक दूसरे का करते थे। हाँ। अब बाहर के मुंसिफ बहुत सारे आ गए, तो उनके फैसले अपने हैं। हाँ, अक्सर थिएटर के लोगों से बात करूं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वजीर सकाफत कोई हम में से ही होना चाहिए। नहीं, मेरी जो फीलिंग है ना, मैं सच की बात करूं, मैं चाहती हूँ जैसे हमारे आर्टिस्ट अब काम कुछ नहीं कर रहे। हाँ, मैं भी हूं उनमें, बिल्कुल। अब मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर ऐसा ही हैं है। जो घरों में बेबस होके बैठे हाँ। हैं, उनको काम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? हाँ, वो आर्टिस्ट हैं, बाहर के मुल्कों में करवाते हैं काम, आप भी करवाएं, हौसला करें। क्या अल्लाह ताला उनके नसीब का नहीं देगा? देगा। ठीक है, अल्लाह पाक ने हर बंदे के नसीब बनाए हैं। मैं ये चाहती हूँ, तुम्हारी वसासत है कि हमारे जो एक्टर रिटायर्ड ही हो जाता है, तो जैसे क्लर्क कोई रिटायर्ड होता है या कोई बड़ा अफसर रिटायर्ड होता है, जैसे आर्मी पर्सन हैं, हाँ, उनको रिटायरमेंट तो के बाद फैसिलिटेट किया जाता हाँ, है। और फिर ये जैसे पेंशन लग जाती है, तो वो एक जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब जो बंदा एक कमा रहा है एकदम से ना कमाएगा तो क्या करेगा? किसका हाथ देखेगा? ऐसा ही। वो घर वाले उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो सारी जिंदगी खा रहे होते हैं ना। हाँ। वो कहते ने ठीक है, आपने क्या किया है? हाँ। आप तब तो अपनी रंगरलियों में रहे। हाँ। वो ये नहीं कहते कि मेहनत की है। हाँ। तो वो कहते हैं कि जो है, अब आपको बड़ा शौक था। वैसे ही जो हाथ लेते रहते हैं पूरी उम्र, उन्हें फिर देना बहुत हाँ, मुश्किल लगता है। मेरा बेटा, मैं उसे कहती थी कि तुम एक्टिंग में आ जाओ, कहता नहीं, आप लोगों का एंड बहुत बुरा है। हाँ, ये बात भी बल्कि हमें करनी हाँ, थी। ठीक है, मैंने कर दी है। हाँ। तो मुझे कहता नहीं, आप लोगों का फ्यूचर बहुत बुरा है। हाँ। आप लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। वो लोग जो आपके बगैर नहीं रहते, वो फोन सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है ना, ऐसा ही है। ये इस तरह से गलत है। आप एक दूसरे की दिलजोई करें, आप एक दूसरे के लिए सोचें, उसमें बड़ी बरकतें और रहमतें होती है। आप लोग गवर्नमेंट के भी चाहिए कि उन आर्टिस्टों को कोई ऐसे जॉब दे दे, कोई इस तरह से इदारों में कहीं एक एडजस्ट हो जाए, कहीं भी नाम लिखने के लिए रख लें। ऐसा ही है। थोड़े महकमात हैं, आप इतना नवाजते हैं लोगों को जो इस काबिल नहीं है। एक्टर को तो फिर मालूमात है, अवेयरनेस है। आप ये बात कर रही हैं, यहाँ तो जिन एक्टर्स के बच्चे तालीम याफ्ता हैं और वो जॉब्स के लिए, कुछ ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने जॉब्स के लिए राब्ता किया, तो हुकूमत ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया। बिल्कुल कि नहीं, आपकी बेशक जितनी भी खिदमत हैं, हम आपकी ये खिदमत नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं बच्चे थिएटर के लोगों को जो अपर हैंड आ गए हैं, और गवर्नमेंट को भी, ये सब चाहते हैं कि फकीर हो जाए सारे। ठीक है, लंगर खाने खोल दिए, काम कोई नहीं, जाके रोटी मांग के खा लो। हाँ, इज्जत से ना खाओ, इज्जत से ना खाओ। हाँ। ये आपने बहुत बड़ी बात की। ठीक है ना। क्या कहती हैं कि आज के दौर की हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, इसकी कहाँ खामी और कमी रह गई है जो पूरी होनी चाहिए? नहीं पूरी हो सकती, बस मुख्तसर ये नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मैं बहुत सारा बोलूंगी, हाँ, मुख्तसर ये कि नहीं पूरी हो सकती। नहीं पूरी हो सकती। हाँ, जब आप अपना घर भरने शुरू हो जाते ना, तो वो जो खुद भरना शुरू होते ना, उनके घर नहीं भरते। घर जो है ना, वो अल्लाह पाक भरता है। अल्लाह भरता है, इनके भरने से कुछ नहीं होता। नहीं, इनके नहीं। ठीक है ना, वो सुकून ही नहीं किसी के पास, वो नींद ही उड़ गई है। हाँ। वो आपके पास 12 गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं, आप सो नहीं सकते। हाँ, ठीक है, ऐसा ही। आप खा खा के इतने कद्दू बनते जाते हैं, लेकिन आप कोई मजे की लाइफ नहीं है। अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक पर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
आफ्टर द ब्रेक आज हमारी सेकंड गेस्ट जो हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। यकीनन ख़वातीन जो भी हमें देख रही हैं उनके दिल में एक हसरत और जलन पैदा हो जाएगी। वो जलन क्यों पैदा होगी, कैसे पैदा होगी, चलते हैं ज़रमीन की तरफ, हमारी गेस्ट की तरफ, और दिखाते हैं आपको उनकी खूबसूरती कि कितने लंबे बाल हैं उनके। और मैं कहती हूँ ये उनके ओरिजिनल बाल हैं क्योंकि मैंने खींच कर देखे हैं। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़रमीन, इतने खूबसूरत बाल, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या किया इनके लिए? इसके लिए बहुत कुछ किया है मैंने। क्या? हमें भी बताओ, लाइक हमारे बाल भी देखो, हम पे भी तरस खाओ, रोजाना बैक कॉमिंग और ये सब चीजें करवा कर हमारे तो बाल बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। तो क्या रिकमेंडेशन है बाल लंबे करने के लिए? एक तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, ऊपर से इसके लिए केयर बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसकी केयर करें, ठीक है? क्योंकि एक पैशन के तौर पे था, तो स्टार्टिंग से मेरी मदर ने इसके ऊपर इतनी मेहनत की, ऊपर से मेरा भी ये शौक बन गया, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होती। वैसे मुझे बिलीव नहीं था कि इतनी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी यार। अगर हम ये देखें, हमारा जो मैं देख रही हूँ, लाजमी तौर पर मेरे व्यूवर्स भी वही नज़ारा देख रहे हैं कि पाँव से आगे जा रहे हैं आपके बाल। यार मेरी हाइट से भी ज्यादा, हाइट से ज्यादा है। क्या इस पर मेहनत की, एक पूरी क्या रूटीन है, डेली बेसिस पर क्या करती हो इनके लिए? मेरी डेली बेसिस की जो रूटीन है इसकी बहुत ज्यादा केयर होती है, लेकिन अब मुझे बहुत मजा आता है। क्या करती हो सुबह उठते साथ, कैसे स्टार्ट करती हो अपना दिन? स्टार्टिंग ये होता है कि मैं किसी के कॉम वगैरह यूज नहीं करती, अपनी कॉम यूज करती हूँ, ठीक है? छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं बड़ी एहतियात करती हूँ उसकी, कि किसी का कोई टॉवल यूज नहीं करना, कोई कॉम यूज नहीं करनी, कुछ इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी। तो डेली बेसिस की रूटीन मेरी बड़ी मजे की होती है, इनसे स्टार्ट होती है, रीनी पे खत्म हो जाती है। क्या शॉवर लेना, हम तो यार इन बालों के साथ ही कहते हैं शॉवर ले लिया ना, हम लोगों की अब वो लुक नहीं आएगी। कैसे करती हो फंक्शन पर जाना हो, लाइक जैसे गर्मियों में बाल मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे मेंटेन करती हो? मोस्टली जो होता है कि मैं अपने बालों को कवर रखती हूँ, मैं ज्यादा ओपन नहीं रखती, खुले नहीं छोड़ती, और ऐसे क्राउड वाली प्लेस पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, क्योंकि नजर लग जाती है बहुत जल्दी मुझे। तो मैं इनको ज्यादातर एक बन सा बना के अपने रखती हूँ, एक जुड़ा सा करके रखती हूँ। कभी ऐसा हुआ किसी शादी पर गए हैं और जेलसी में किसी ने च्युइंगम लगा दिया हो, कोई चीज ऐसी लगा दी हो, कभी हुआ? नहीं, कभी भी नहीं? सब बहुत प्यार करते हैं, सब पूछते होंगे कैसे किया, क्या किया? बिल्कुल सब पूछते हैं। हमारी बातों को ऐसे तुम ना बॉल बल्ले को, जैसे बल्ला बॉल को नहीं मार के वो दूर करते छक्का मार रही हो। हमें बताओ इसकी पूरी रूटीन बेटा जी कि कैसे करती हो, हम अपने व्यूवर से कुछ हिडन नहीं रखने देंगे। लाइक क्या यूज करती हो, कौन सी चीजें यूज करती हो, किन चीजों से परहेज करती हो? मैं ऑयलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं जूसेस का बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, क्योंकि विटामिन तो आपकी स्किन बता रही है, इनको विटामिन जी की तरह ग्लो कर रही है। सीरियसली क्योंकि मैं वाटर वगैरह इस तरह की चीजें यूज करती हूँ, क्योंकि इनको विटामिन की जरूरत होती है। इनकी जो ग्रोथ है उसके लिए इनको इस टाइप की चीजों की बहुत जरूरत होती है। वेजिटेबल्स मैं बहुत खाती हूँ। अच्छा, और लगाती क्या हो? हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड है, हम खाने से ज्यादा ना लगाने की तरफ भाग जाते हैं। लड़कियों को देखो, दही खाएंगी नहीं लेकिन फेस पर लगाएंगी, बालों में लगाएंगी। खाने का तो आपने बता दिया, लगाने का क्या प्रोसीजर? योगर्ट तो मैं भी लगाती हूँ। लगाती हो? मैं भी लगाती हूँ। क्या इसमें मिक्स करती हो? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज्यादा लगाती थी, अब तो थोड़ी सी रूटीन ऐसी हो गई है कि टाइम बहुत कम मिलता है, नहीं तो हर वीकेंड में इस तरह की चीजें अडॉप्ट करती होती थी कि योगर्ट लगा लिया, और मामा ने ऑयलिंग कर दी बहुत ज्यादा। वॉश करने में बहुत मसला होता है जब ऑयलिंग करती हूँ। उसके बाद बस बैठी होती हूँ वॉशरूम में और अपनी मामा को आवाज दे रही होती हूँ, नहीं निकल रहा। अच्छा, आ जाए। वाह, जबरदस्त। बचपन की तरफ जाते हैं, बचपन से ऐसे लंबे बाल हैं? बिल्कुल बचपन से। कितने लंबे थे बचपन में? स्टार्टिंग से जैसे जैसे हाइट मींस के बढ़ती जा रही थी, बालों की लेंथ भी बढ़ती चली जा रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि बच्चों के बाल कम एज में नहीं रखने चाहिए लंबे, क्योंकि फिर हाइट की ग्रोथ में रुकावट हो जाती है। क्या आपको ऐसी चीज को? मैंने हर चीज उलट कर दी है यहाँ पे, क्योंकि मेरी हाइट भी आपने देख ली है और बालों की लेंथ भी आपने देख ली है, तो स्टार्टिंग से ये चीजें चल रही थी, तो मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ कि मेरी हाइट रुक गई हो या लेंथ बढ़ गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। आम रूटीन में जब जाती हो फंक्शंस वगैरह पर, तो क्या कैसे हेयर स्टाइल मैनेज करती हो? लड़कियां तो होती है ना, कर्ल्स करवा कर आई होती हैं, पर्मिंग करवाई होती है। मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक है कि मैं इस तरह की चीजें करूं, इस तरह की शौकियां मारूं, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। अगर मैं आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने बहुत कम फंक्शंस पे अपने बालों को खुला छोड़ा है। अच्छा। ज्यादातर मैं बन बना के जुड़ा कर लेती हूँ। हेयर स्टाइलिंग में मैं इस तरह से बनाती हूँ कि वो लेंथ उसकी प्रोमिनेंट नहीं होती।
तो लेंथ प्रोमिनेंट करने के लिए तो लड़कियां लंबे बाल रखती हैं, तो आप क्यों उसे हाइड करती हैं? मैं डरती हूँ एक चीज से, जब वो कहते हैं ना हाय इतने लंबे हाँ, बाल, हाँ, मैं ना हाय लग से जाए। डरती हूँ। हाँ। मैं बहुत इस चीज से डरती हूँ, तो मैं इसकी वजह से इसको कवर रखती कभी हूँ। ऐसा कोई तजुर्बा हुआ कि वो हाय ठा करके बालों को लग बहुत गई दफा हो? हुआ मेरे साथ। क्या ऐसा होता था? कि जब थोड़ी सी मैं छोटी थी तो मैंने बाल खुले छोड़े हुए थे, तो वो एक आंटी आई, उन्होंने कहा हाय इतने लंबे बाल। हाँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के बस उस टाइम मेरा बुरा हाल हो गया था, वो नजर इतनी बुरी मुझे लगी अच्छा, थी। तो क्या हुआ था बालों को, मतलब नजर लग गई थी, किस तरह से मैनेज मुझे किया, उसी क्या टाइम खराबी आई? फीवर हो गया था, बुरा हाल हो गया था, और एक हाँ। किस्म की मैं तो गिर गई थी। अच्छा। और फिर कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसे था कि जैसे पता नहीं मीन्स के सर ऐसे हैवी सा हो गया, और चीजें फिर मेरी मदर नजर उतारने पे लगी होती है, अच्छा। मुझे कवर करने पे लगी होती हैं। हाँ। मेरी बहन मुझे इस तरह से कवर कर रही होती है। फिर इन चीजों को कैसे मेंटेन किया? लाइक इन चीजों को लाइक जैसे नजर लग जाती है, हाँ। और उसके बाद आइंदा के लिए क्या सोचा? नजर के लिए तो उतारने के लिए ये कौन से टोटके किए जो हमारे व्यूवर्स को भी पता चले, वो भी अपनी नजरें उतारे? मेरी मम्मा तो सिर्फ वो एग लेके, कभी समटाइम वो मुर्गी वगैरह वारते ना, इस हाँ, तरह की सदका चीजें खैरात करना, करना। सदका देना, और हाँ। वो बहुत ज्यादा करती हैं। मेरा तो बहुत ज्यादा करती आपके लंबे बालों ने आपकी खूबसूरती मजीद इंक्रीज कर दी है, इसमें वालदा का कितना रोल है? उनकी भी जरा मेहनत हमें बताएं ना। है। सारा रोल ही उन्हीं का ही है, सारा रोल उनका है, ये सब कुछ उनकी वजह से है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा। अगर वो ये सब कुछ ना करती शायद मेरे आपकी तरह बाल होते। यार साढ़े तो बुरे ही हाल है, खैर छੱਡ दो। आपको देखकर हम तो, मैं लाजमी तौर पर, मैंने शुरू में कहा कि लाजमी है यार, खवातीन बहुत जल्दी कॉन्शियस हो जाती हैं, ज़रा ना हो जाती हैं कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो यार हमारी व्यूवर्स तो हो गई होंगी, वैसे मैं तो हो रही हूँ, शौक तो डेवलप हो रहा है कि यार हमें भी अब अपने बालों के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो बताएं कि कौन सा तेल यूज़ करती हैं बालों में ऑयलिंग के लिए? एक्चुअली जो मेरा ऑयल है वो बड़ा स्पेशल सा होता है। वैसे तो वो सरसों का तेल बचपन में मामा बहुत लगाती हाँ। होती थी। हमारे विलेज में एक बड़ी प्यारी सी एक फैमिली है, तो वो स्पेशल भिजवाते हैं वहाँ से निकाल के सरसों का तेल, तो So sweet. वो मैं लगाती हूँ। अच्छा। उसमें उनका प्यार बहुत ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक बंदे की मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों का, लोगों वही की कहा ना, मेहनत और प्यार प्यार है, होता है। मोहब्बत है, कि बिल्कुल। सभी अपनी अपनी एक मेहनत बीच में भेजते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे अब ही है। बताओ ब्रांड कौन सा यूज करती हो शैम्पू के लिए, और बालों के हवाले से जितनी भी चीजें होती हैं, क्या क्या यूज करती हो बालों में? बालों के लिए मैं घर की रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मीन्स के like? देसी टोटके मैं बहुत यूज़ करती हूँ। योगर्ट लगा लिया, इस तरह की एग लगा लिया, लेमन यूज़ कर लिया, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत यूज़ करती हूँ। तो मैं आयरन वगैरह यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। और नेचुरली मेरे बाल जो है स्ट्रेट है, मुझे आयरन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तो फिर स्ट्रेट जिनके बाल होते हैं, वो होता है ना, लड़कियां किसी भी साइड पर खुश नहीं होती हैं। जिनके स्ट्रेट होते हैं उन्हें कर्ल पसंद होते हैं, जिनके कर्ल होते हैं उन्हें स्ट्रेट पसंद होते हैं। ऐसा ही होता है। तो कभी करने का सोचा कर्ल वगैरह? मैंने बहुत दफ़ा सोचा, और एक दफ़ा ट्राई भी किया था जब मेरे नी तक बाल थे, मेरी मदर ने ट्राई किया था, वो बहुत प्यारे बने थे। और उसके बाद अब दिल करता है, लेकिन इतना वो कौन करेगा फिर, कौन मेहनत करेगा? बिल्कुल। और पार्लर नहीं मैं जाती फिर। अच्छा, पार्लर नहीं पार्लर जाती नहीं हो? मैं जाती। वैसे पार्लर जब जाती हो, कभी कटिंग या हेयर डाई के लिए गई होगी, तो क्या रिएक्शन होता है वहाँ? तो सभी लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती होंगी ना, आप बालों पर क्या करती हो? सीरियसली कि जब मैं पार्लर गई थी, आई थिंक मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, उस पे तो वो 3 लड़कियां पकड़ के मेरे बाल आयरन कर रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग के वो आयरन कर रही थी, और वो शौक थी, और उनसे मैनेज ही नहीं था हो रहा। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग हटो पीछे, मैं खुद अपने बाल बना लूंगी। तो मैंने अपने हेयर तब खुद ही बनाए थे। अच्छा। कि कोई बना ही नहीं सकता, उनको मैनेज ही नहीं कर सकता। वो ऐसे घूमती घूमती वो पीछे जा रही थी, इस तरह से। आंटियां रिश्ते देखने आती होंगी तो वो तो कहती होंगी, हाय नहीं तू ही मेरी नो बन जा, तेरे बाला थे तो मैं कुर्बान। ऐसा कभी हुआ? बहुत दफा हुआ ऐसा। नेबर्स में से कोई भी आता है इनके पास, तो वो मेरी पिक्चर्स लगी हुई हैं घर पे, तो वो देखते हैं, अच्छा ये आपकी बेटी है, तो क्या जी इसका रिश्ता ले लो, मेरा ये बेटा वो बेटा, इस तरह की चीजें होती रहती है। तो क्या सोचती हो कैसा लड़का होना चाहिए जिससे शादी करोगी? क्या उसके भी बाल अच्छे लंबे होने चाहिए? मेरी तरह नहीं होने चाहिए। फिर मैं अपने संभालूंगी कि उसके संभालूंगी। सही। क्या सोचती हो यार, लाइक अभी तो मदर है वो ऑयलिंग कर देती हैं, और बहन है वो कॉपरेट कर लेती है, लाइक शादी के बाद क्या सोचती हो, कटवा दोगी कभी? नहीं, कभी भी या नहीं। तो फिर इन्हें कैसे मैनेज करोगी? कभी भी नहीं, कटिंग तो कभी भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये मामा का शौक है, तो वो मैं इसको कभी भी खत्म नहीं करूंगी। जब तक मेरी लाइफ है ये ऐसे ही रहेंगे। सो स्वीट। जब तक ये सर पे मौजूद है। सर पे मौजूद है। लाइफ तो रह जाती है, फिर सर पे मौजूद होना बालों की मर्जी होती है। बिल्कुल, जब तक ये मेरे सर पे मौजूद है मैं इनको कभी भी कटिंग नहीं करवाऊंगी। महीने में कितनी बार ऑयलिंग करनी
रखनी चाहिए? अगर जो खवातीन हैं मेरे समेत, उन्हें आप जैसे बाल चाहिए तो महीने में कितनी बार ऑयलिंग मैं करनी वीक चाहिए? में 2 से 3 दफ़ा ऑयलिंग करती हूँ हम्म, और लगा के मैं ओवरनाइट रखती हूँ उसको। क्या अच्छा। 1 से 2 घंटे के लिए नहीं मैं रखती, मैं ओवरनाइट उसको रखती हूँ ठीक और है। मॉर्निंग में मैं उठ के उसको वॉश कर लेती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि सैटरडे को लगा लिया और संडे मॉर्निंग में उठ के मैंने बालों को वॉश कर लिया। सही सही। मैंने नहीं बल्कि मामा ने उठ के बालों को वॉश किया। तो बचपन में कैसे मैनेज करती थी? अब तो फिर लड़कियां बड़ी होती हैं, थोड़ी समझदार हो जाती हैं, अपने बाल संभालने लगती हैं। बचपन में तो हम बड़े अलगर्ज होते हैं ना, बस भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, 2 चोटियां की हुई हैं। बचपन में कैसे मैनेज करती थी बालों को? बचपन में तब इतना कुछ नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का। तब हाँ। सिर्फ ये होता था खेलना है, खाना है हाँ। और कुछ भी नहीं करना। और मामा घूम रही होती थी ऐसे पकड़ पकड़ के कि मुझे छुट्टियाँ करने, तो मैं कहती थी नहीं मुझे खेलने जाना है, इस तरह की चीज़ें होती थी। हाँ। तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, मैंने हाँ। कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बचपन कुछ में नहीं वही किया। धोती थी, वही संभालती वो थी। अभी तक धोती हैं। हाँ। बचपन छोड़ दें, वो अभी तक धोती हैं, ये उनकी ड्यूटी है। ड्यूटी है, क्या बात है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि बहनें आपस में जेलस हो गई हों कि इसके इतने लंबे बाल हैं और खींच रही हों? नहीं नहीं नहीं, मेरी बहनें बहुत स्वीट है। अच्छा। मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। अगर सही। ये यहाँ पे मैं आपके पास आज बैठी हूँ तो ये इनका उनको क्रेडिट जाता या है। उनकी मौजूदगी का तो असर नहीं है कि अभी नहीं बता रहे कि मैं तुम्हारी इज्जत रख ली है, मैंने मुझसे जेलस तुम बड़ी होती हो? नहीं, काश होती जेलस, काश वो भी एक फैक्ट लाइफ में आता। हाँ। लेकिन वो इतना मुझे प्यार करती हैं कि मैं कहती हूँ काश, समटाइम अंदर कि की, यार अंदर की औरत इसकी बोली है अंदर से कि काश कोई जेलस होता, मेरा इट कुत्ते दा वैर चलदा तो मैंने फिर मजा आंदा है ना। मजा आता है, ट्विस्ट आता ना लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट सा। आता कि एक जेलस बहन है, उसको Jealous है। फेस करना है। सही। जरमीन, हमें बताएं सेलिब्रिटीज में किसे फॉलो करती हो? मैं रीमा मैम को आहा, अच्छी लगती है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद अच्छा, है। बहुत बड़ी फैन हो उनकी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। शायद फैन भी वर्ड बहुत छोटा है उसके आगे, मुझे वैसे बहुत पसंद उनके है भी वो। अपनी मूवीज में लंबे बाल हुआ करते थे और Exactly. बहुत अच्छे लगते थे। एग्जैक्टली। हाँ। तो मैं जब उनकी मूवीज देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और कोई तुझसा कहा में तो वो बहुत ही जबरदस्त सी लग रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और मैं कहती थी मैंने भी इस तरह एक्टिंग करनी है, इस तरह डांस इसी करना तरह है, इस बनना तरह है। बालों को अपने लेकर चलना है। बहुत मजा है। और मेकअप, लड़कियां मेकअप और इन लुक्स के मामले में बहुत कॉन्शियस होती हैं। किनका मेकअप पसंद करती हो? आजकल तो काशी हाँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं वैसे काशी चाहूंगी को कि आपको बुलाना चाहिए। और मैं हमेशा चाहूंगी वो कि वो ऐसी एक दफा unique चीज को हाँ। बुलाते हैं और मेकओवर करते हैं कि लंबे बालों को, लाइक आप जैसे कह रहे हो पार्लर पर कोई लड़कियां मैनेज नहीं कर पाती, तो ही इज द ओनली वन काशी जो मैनेज कर सकता है। आई थिंक सो। बिल्कुल। वैसे हाँ। मुझे वो पसंद भी बहुत है, उनका मेकअप, उनकी हेयर स्टाइलिंग। तो काशी मुझे बुलाएं ताकि आप ये हेयर स्टाइल बना सकें। काशी पसंद है, उसका हुनर, मेकअप पसंद है। मुझे दोनों ही पसंद है, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छा। अच्छी है और हाँ, ऑब्वियसली उनका काम, उनका बिल्कुल। आर्ट भी बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। थैंक यू सो मच जरमीन, Welcome. आज आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाजरीन, आज हमने आपको मिलवाया जरमीन से, जिसके पाँव से ज़्यादा दूर तक बाल जा रहे हैं, उनकी हाइट से लंबे बाल हैं। तो मज़ीद इस तरह के सेलिब्रिटीज़ को, मज़ीद इस तरह की न्यूज़ स्टोरीज़ को देखने के लिए आप देखते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह ओनली ऑन TV टुडे। फ़िलहाल अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए।